हाँ, हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास और मेवाड़ का गोहिल सिसोदिया वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो बनते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताओ इसका आंसर। सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है मेवाड़, यानी मेवाड़ का जो, हाँ यहाँ पर गोहिल लिखना था, गोहिल सिसोदिया वंश। और सवाल आपके सामने है कि निम्नांकित में से कौन सा जो विद्वान है वो गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, कौन है जो गोहिलों को ऐसा नहीं कहता, मतलब ये जो ब्राह्मण की उत्पत्ति से नहीं होते। तो GH ओझा, दशरथ शर्मा, GN शर्मा या फिर JN आसोपा। देखिए, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो गोहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, तो GS ओझा तो हो जाएगा, वो कहता है सूर्यवंशी। और जबकि जो DR भांडाकर और गोपीनाथ शर्मा जो गोहिलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है, विरुद्ध पूछा है, तो अपना हो जाएगा GH ओझा। ठीक है, जो सूर्यवंशी मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नैन्सी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है, किया गया है। ठीक है, नैन्सी की ख्यात में गोहिलों की कितने शाखा बताई गई है, तो बताई गई है 24। ठीक है, 24 शाखाएं। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जिसमें देखिए नैन्सी ख्यात अपने ख्यात मुहनोत नैन्सी ख्यात में गोहिलों को 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। और कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड का एक ग्रंथ है गुरु ज्ञानचंद्र। ठीक है, उसमें भी मांडल के उपचार संग्रहालय के आधार पर गोहिलों को 24 शाखाएं बताई गई है। ठीक है, और एक और कवि जो श्यामल दास है वो गोहिलों को 36 बताता है। ठीक है, 36 कौन बताता है? श्यामल दास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो आप सभी को पता है क्या था, कालभोज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है, सी है, वो करेक्ट है। देखिए, बप्पा रावल, ठीक है, जिसका अगर जीवन काल की बात करें तो 734 से 53। ठीक है, और जिसका मूल नाम था कालभोज था। और इसके जो बप्पा रावल की जो उपाधि इसके गुरु हारित ऋषि ने दी थी। और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के राजा जो मान मौर्य को हराकर मेवाड़ पर गोहिल साम्राज्य की जो नींव डाली थी। और अतः इससे जो गोहिल साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो वो माना जाता है बप्पा रावल को। ठीक है ना, हाँ, बप्पा रावल। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। गोहिल वंश का पहला संस्थापक कौन था? तो अभी तो हमने पढ़ा है कौन था, बप्पा रावल, 2 है जो करेक्ट है। ठीक है, हाँ, ने अमर सिंह था, राणा हमीर, छत्र सिंह भी नहीं था, बप्पा रावल था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। 734 ईस्वी तक राजस्थान की मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पा रावल के द्वारा मारा गया था? तो अभी हमने पढ़ा था जो चित्तौड़ के, हाँ, नागभट्ट था, मानभौरी था, बेलूका था, या फिर कक्कू का था, कक्कू का, बिल्कुल मानमोरी था। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मानमोरी। ठीक है, मानमोरी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। निम्न लिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार की दृष्टि से सही है, ठीक है। सही कौन सा है? तो सबसे पहले तो हमारे जो जैतर सिंह होते हैं, तो इसमें जैतर सिंह नहीं है, काट दो इन दोनों को। जैतर सिंह का क्या था? 1213 से 53। और उसके बाद में तेज सिंह आते हैं या फिर समर सिंह? तेज सिंह आते हैं, ठीक है। तो समर सिंह को काट दो। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जो तेज सिंह जिसका 53 से 73 और बाद में समर सिंह जिसका 73 से 1302 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखिए, जैतर सिंह था जालौर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का या फिर बूंदी का? तो जैतर सिंह कहाँ का था? तो वो था, कहाँ का था? मेवाड़ का था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। कौन सा था नेक्स्ट? ये जैतर सिंह वाला हो गया, ठीक है। ये देखिए, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह जो है वो किस वंश का था? चंदेल, चौहान, गोहिल या परमार? तो चित्तौड़ का जो राणा रतन सिंह था ना, वो था गोहिल वंशीय गहलोत रावल शाखा का अंतिम शासक था, ठीक है। तो ये था गोहिल का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़ की घेराबंदी है वो किस वर्ष होती है? किस वर्ष होती है? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में जो चित्तौड़ दुर्ग की जो घेराबंदी है वो किस वर्ष होती है? तो आप सभी को पता है 1303, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 1303 किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सहील द्वीप के राजा गार्धव सेन व रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य की से आकर्षित होकर जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी, ठीक है, डेट भी आपको याद रखनी है, 28 जनवरी 1300 दिन ईस्वी को आक्रमण किया था। और लगभग 7 महीने घेरे के बाद 26 अगस्त को, ठीक है, 26 अगस्त 1303 को दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और रतन सिंह को क्या बंदी बना लेता है। और जिसमें जो गोरा और बादल होते हैं ना, गोरा होता है वो पद्मिनी का चाचा होता है और बादल होता है वो पद्मिनी का भाई होता है, ठीक है। तो उनके प्रयासों के द्वारा जो रतन सिंह की जो मृत्यु हो जाती है और रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जो भी जोहर कर लेती है। और इसी के साथ जो मेवाड़ का जो प्रथम, ठीक है, मेवाड़ का तो प्रथम होता है और राजस्थान का दूसरा शाखा होता है, ठीक है। और जहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार ये युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया जाए। और जो इतिहासकार है, जो साके में प्रसिद्ध इतिहासकार जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, जिसका नाम था अमीर खुसरो, ठीक है। और जिसका वर्णन उसके एक ग्रंथ है खजाइन उल फुतू है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि चित्तौड़ के आक्रमण के समय जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा इतिहासकार था जिसके द्वारा कौन सी जो रचना की गई थी, तो उसका नाम था अमीर खुसरो और उसकी जिसकी रचना है खजाइन उल फुतू है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अपना, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है? तो आ गया ना सवाल। हाँ, कब सभी आप देखिए, मैंने तो बताया है तो आप अच्छे से बता सकते हो कि खजाइन उल फुतू में, ठीक है, जिसके रचनाकार कौन थे? यानी अमीर खुसरो, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में होता है? यानी राजस्थान का दूसरा, हाँ दूसरा ही होता ना,
दूसरा शाखा और मेवाड़ का प्रथम। ठीक है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर है वो किस किले में होता है? तो किस किले में होता है? वो होता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, 3 नंबर है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर किया था, तो वह कौन थी? देखिए नाम थोड़े अटपटे हैं, तो यहाँ पर देखिए पद्मावती है, पद्मनी है, कर्मावती है और रूपवती है। इन दोनों को तो अलग कर लो, और यहाँ पर आप पद्मावती करो तो गलत माना जाएगा, सही करेक्ट आंसर माना जाएगा पद्मनी। ठीक है, नाम ऐसे लिखा जाता है थोड़ा पद्मिनी। ठीक है, ऐसा नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर देखिए पद्मावती करो तो आप गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका नाम है तो वो है पद्मिनी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आने वाला, हाँ आ चुका है। ठीक है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो आप सभी को पता है किसकी की थी? पद्मिनी की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1303 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम रखा था, तो वो क्या नाम रखा था? तो आप सभी को पता है क्या नाम रखा था? नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद या फिर खिरजाबाद। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है खिरजाबाद। ठीक है ना, चित्तौड़ विजय के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जो नया नाम बदल कर रखा था, जो अपने पुत्र जिसका नाम क्या था? खिरजा खा था, तो उसके नाम पर जो खिरजाबाद रखता है। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत ही मतलब बनवास व्यक्ति था, अपने पुत्र के नाम पर है जो चित्तौड़ का नाम बदल दिया था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सिसोदिया वंश के पूर्वज थे। सिसोदिया वंश किसके पूर्वज? हाँ, पूर्वज कौन था? राणा उदय सिंह प्रथम, राणा प्रताप, राणा कुंभा या फिर राणा हमीर है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, राणा हमीर जो 1326 ईस्वी से 64 तक इसका जो शासनकाल रहता है, और मेवाड़ के उद्धारक एवं सिसोदिया वंश जिसका वास्तविक संस्थापक इन्हें जो श्रेय जाता है, और जो हमीर ने सिंगोली के युद्ध में चित्तौड़ में दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक को पराजित किया था, और महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया जिसकी रचना कौन करता है? महाराणा कुंभा। ठीक है, टीका में और कृति स्तंभ परिस्थिति में हमीर को विषम घाटी पंचानंद कहा चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। विषम घाटी पंचानंद। ठीक है, विषम घाटी पंचानंद की जो संज्ञा दी जाती है तो वो किसे दी जाती है? राणा हमीर को। ठीक है, हाँ बिल्कुल, राणा हमीर को। ठीक है, और क्यों? क्योंकि विकट आक्रमणों में सिंह के द्वारा जो है, मतलब सिंह के सदृश, ठीक है, बहुत मतलब विकट आक्रमण के समय शेर की भांति है जो अपना इसका जो दृश्य है वो देखने को मिलता है। ठीक है, किसका? राणा हमीर का। ठीक है, तो इसलिए इसे विषम घाटी पंचानंद की संज्ञा है वो दी जाती है। ठीक है, किस कृति स्तंभ परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। आ गया ना सवाल, विषम घाटी पंचानंद की संज्ञा है वो मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? तो राणा हमीर है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेवाड़ की किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन है जो प्रारंभ हुआ था? क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लक्ष्य सिंह या फिर लाखा, कुंभा या फिर कुंभकर्ण? बताइए, इसका आंसर आप सभी को बताना है। देखिए महाराणा लाखा के शासनकाल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई, जिसमें से चांदी और सीसा बहुत मात्रा में निकलने लगा, और जिससे राज्य की आय है वो अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है, आय में बहुत अत्यधिक वृद्धि होती है। तो किसके शासनकाल में? तो वो है अपना लाखा। ठीक है, यानी लक्ष्य सिंह है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक है किससे मेवाड़ की बौद्धिक
कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है तो किससे जाता है, तो वो जाता है कुंभा को। ठीक है, कुंभा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कुंभा ने बहुत सारे संगीत ग्रंथ की भी रचना की थी, जिसमें संगीत राज हो गया, संगीत मीमांसा हो गया, सुंड प्रबंध हो गया, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना करता है। ठीक है, तो कुंभा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथ में कौन सा जो रणकुंभ द्वारा रचित है। तो 4 है जो आपके सामने ग्रंथ है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सोंड प्रबंध और रसिक प्रिया। इस क्लास को आप अच्छे से ध्यान से सुना है, पढ़ा है, तो इसमें भी मतलब पिछले जितने भी क्वेश्चन आए ना, ये 19वां है, तो 19 से मतलब 1 से लगाकर 18 के बीच में अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना है, पढ़ा है, देखा है, गौर किया है, तो इसका आंसर है वो आप आसानी से दे सकते हो। क्यों? देखिए, क्योंकि संगीत राज अभी मैंने जो कहा है, जिसकी रचना कुंभा करता है, जो मीमांसा की भी करता है, सुंड प्रबंध की करता है, और 2-4 सवाल पहले जो रसिक प्रिया भी मैंने बोला था, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 किस में है, 4 नंबर ऑप्शन है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ 20 नंबर, हाँ 20 ही है ना। ये कौन सा था, 19 और 20। ठीक है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी। ठीक है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की, कुंभा, मंडन, सोम या जगजीवन भट्ट। तो इसका बताओ आंसर, तो इसका ही होगा कुंभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है आप सभी के लिए। क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं, और नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का मतलब विकल्प को चुनना है। तो 4 है जो कृतियां आपके सामने हैं, रचनाएं आपके सामने हैं, जिसमें सुद्धा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी। यहाँ पर देखिए, सुद्धा प्रबंध तो ये तो हमने जो कुंभा के द्वारा रची गई है। ठीक है, तो ए को तो सही मान लेना है। एक इसमें जो एक है जो किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो गलत कर दो, और बाकी तीनों में आ रहा है। और देखते हैं कौन सा है जो हमें करेक्ट में। देखिए, राजवल्लभ है जिसकी रचना कुंभा आई थिंक नहीं करता है। ठीक है, और वास्तु मंजरी की भी नहीं करता है। तो यहाँ पर पीछे बचे चंडी शतक और चंडी शतक और सुधा प्रबंध, जिसकी रचना है वो कुंभा करता है। तो कुट 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, किस ग्रंथ की जो रचना है वो कुंभा नहीं करता है। ठीक है, तो किसकी नहीं करता है, कुंभा। तो कुंभा तो नहीं करता है हमारे जो संगीत सौपन है और संगीत रत्नाकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो असत्य है, गलत पूछा है। तो उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, क्या सही बात है, असत्य पूछा है। ठीक है, बिल्कुल करवाया था। वे संगीत प्रेमी थे, बिल्कुल संगीत प्रेमी थे, और वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, तो ये भी सही है। और वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों का आश्रय करते थे। देखिए, विद्वान न थे, विद्वानों का आश्रय, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वे स्वयं विद्वान थे और विद्वानों का आश्रय भी देते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज जिसके कितने कोश में विभक्त हैं, जिसके कितने भाग हैं, 7, 4, 9, 5। तो उसके है जो 4 भाग है। ठीक है, मतलब 4 तो ऑप्शन में नहीं, हाँ है ना। तो यहाँ पर 4 है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उसके 5 भाग है। ठीक है, 5 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, और भाग है उसके 5। ठीक है, हाँ भाग 5 कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसकी रचना, हाँ उसकी रचना कौन सी है, संगीत राज। ठीक है, 5 भागों में बटा गया है, जिसका एक तो है पाठ्य रत्न कोश,
नृत्य रत्न कोश, संगीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ठीक है ना, ये हो गए। ध्यान से सुना है तो हो जाएगा याद। निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, कौन सा जो ग्रंथ है वो कुंभा है जो रचता है। देखिए, संगीत माला, संगीत संघर्ष, संगीत सरिस्ता और संगीत राज। तो आ गए ना संगीत राज, जिसकी रचना कौन करता है, कुंभा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, शुद्ध प्रबंध के लेखक हैं, कौन है, कुंभा। ठीक है, देखिए कुंभा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितने क्वेश्चन आए हैं कुंभा से रिलेटेड। शुद्ध प्रबंध जिसकी रचना कौन करता है, कुंभा करता है। ठीक है, 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा नहीं रचा जाता है। कुंभा जिसकी रचना नहीं करता है, तो किसकी नहीं करता है, राजवल्लभ। हमने पीछे भी पढ़ा था, ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, राजवल्लभ जिसकी रचना कौन करता है, हाँ बताओ जल्दी से। देखिए सभी को मैं बताऊंगा, जो हाँ 14 अध्यायों में ये राजमंडन है, राजवल्लभ। ठीक है, शिल्पी मंडन। ठीक है, उसके जो देखिए कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला विख्यात शिल्पी थे, जिसमें कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। जिसमें रूप मंडन हो गया, देव मूर्ति प्रकरण या रूपावतार हो गया, वास्तु मंडन, वास्तुसार। ठीक है, साकून मंडन, कोदंड मंडन, प्रसाद मंडन, वैद्य मंडन, राज मंडन। ठीक है, ये शिल्पी मंडन द्वारा रचे गए हैं, उसका जो वास्तुकार था कुंभा का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का जो संबंध है वो किस विषय से है। तो आ गया ना, किस विषय से है, रूप मंडन का जो संबंध है वो है मूर्ति कला से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, मूर्ति कला। नेक्स्ट देखिए, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, वो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, बिल्कुल कला मंडन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचना, कुंभा की रचना नहीं है। कौन सा जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। नृत्य रत्न कोश, कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध। यहाँ पर कलानिधि है ना, ये है जो नहीं होगा। ठीक है ना, हाँ तो जो कलानिधि है ना ये नहीं होगा। और जो 2 नंबर, ये किसके द्वारा रचा गया, जो मंडन के पुत्र जिसका नाम क्या था, गोविंद। ठीक है, उसके द्वारा जो कलानिधि है जो जिसकी रचना है वो की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा है। तो मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है, आप इसको सभी को जो आंसर है वो देना है। तो ये क्या कह रहा है, सुन लीजिए जरा सा कि हाँ थोड़ा ये तो होगा नहीं। ठीक है, हाँ देखिए, किस राजा को अभिनव भ्राताचार्य, हिंदू सुल्तान, साप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधि के नाम से जाना जाता है, उपाधि से जाना जाता है। तो राणा सांगा, रत्न सिंह, राणा कुंभा या फिर प्रताप। बताओ, इतनी सारी उपाधियां हैं, किस बंदे के पास है जो इतनी उपाधियां हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कौन कौन सी उपाधि हैं। अभिनव भ्राताचार्य, ठीक है ना, हिंदू सुल्तान, साप गुरु, राय रायन, दान गुरु, राजगुरु। ठीक है, नाटक राज, राणो राशो, हिंदू सुल्तान तो हो गया, सेल गुरु। ठीक है, और हाल गुरु, राजगुरु, हाँ ये क्या है, तोडरमल। ठीक है, तोडरमल भी है उपाधि।
तो ये सब किसकी हैं, तो वो है कुंभा की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, कुंभा, ठीक है, जिससे हम स्थापत्य कला के नाम से है जो जानते हैं, ठीक है, कुंभा को। तो क्लास बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट रही, ज़रा से भी अब आपको अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि हम हर रोज़ राजस्थान जीके से जुड़े क्वेश्चन है जो आपके सामने लाते रहते हैं, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि इस जो 30 सवालों में से जो कितने क्वेश्चन है वो आपके जो सही होते हैं, कितने का जो आंसर है वो आपने सही दिया है, ठीक है। तो बताइए ज़रूर, हम हमारी जो इस क्लास का ज़रूर फीडबैक शेयर करिएगा हमें, ठीक है, क्योंकि हमें भी पता चले कि आप है जो कैसी लगी है क्लास, ठीक है। तो करिए, सब्सक्राइब तो कर दिया ही होगा, लाइक भी कर दिया ही होगा, शेयर भी कर दीजिए, कर दिया ही होगा। तो बस अब तो रहा कुछ नहीं, बस क्लास को एंड करने की बात आती है, तो बस बंद करते हैं, कल आना ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, हाँ बंद कर दो।